बुलेटिन का आगाज करें। कोरोना की 5वीं लहर शहर में पंजे गाड़ रही है। 15 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें अमवात रिपोर्ट ना हुई हो, जबकि अमवात के साथ साथ केसेस और मुस्बत शरह में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुस्बत शरह मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि अस्पतालों के हवाले से बात की जाए तो वहां पर भी यही बताया जा रहा है कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि कोरोना की 5वीं लहर शहर में पंजे गाड़ने लगी है। 15 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें अमवात रिपोर्ट ना हुई हो। अजमत आवान से इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे। जी अजमत आवान, बताइएगा, केसेस मुसलसल बढ़ते चले जा रही हैं, तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल आयशा, कोरोना की जो 5वीं लहर है उसने शहर लाहौर में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। और जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि तकरीबन 15 रोज़ से जो कोरोना की अमवात है उसमें कोई भी जो दिन है इसमें ऐसा कोई दिन नहीं आ रहा जिसमें जो अमवात है वो ना हुई, यानी जो अमवात का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मौलिक वायरस है वो मज़ीद 5 कीमती जो ज़िंदगियाँ हैं वो निकल गया। और कोरोना की 5वीं लहर में जब शुरू में ये कहा जा रहा था कि ये जो लहर है इसमें जो अमवात की शरह है वो काफ़ी कम होगी, गो के ये स्प्रेड होगी, लेकिन वो चहमगोइयाँ साबित हो रही हैं, क्योंकि डेली 5 गुज़िश्ता रोज़ 9 अमवात थी, आज 5 अमवात थी। तो अमवात का जो सिलसिला वो बदस्तूर उसमें इजाफा जारी है, जबकि केसेस हैं उनमें भी जो केसेस हैं वो भी बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 1021 जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, जबकि कोरोना की जो मस्बत शरह है वो भी 13.9 तक रिकॉर्ड की गई है। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया कि क्योंकि शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, कोरोना को सीरियस नहीं लिया जा रहा, यही वजूहात है कि जो कोरोना है वो तेज़ी से शहर लाहौर में स्प्रेड कर रहा है। अगर शहरियों ने तैयार ना की तो खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में ना सिर्फ केसेस बढ़ सकते हैं बल्कि जो अमवात है उनमें भी जो सिलसिला है वो बदस्तूर उनमें इजाफा हो सकता है। इसलिए तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से रिक्वेस्ट की है कि SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मौलिक वजह से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। ठीक है असमत, बहुत शुक्रिया। शहरियों ने खतरा वायरस को संजीदा ना लिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रश देखने में आ रहा है। मास्क और समाजी फासले की पाबंदी भी नजरअंदाज की जा रही है। बाजारों में खरीदो फरोख्त जारी है, मगर SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है। क्यों शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे? बाजारों और मार्केटों में क्या सूरत हाल है? फहद कयूम से जान लेते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना की शरह में दर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर बाज़ारों में और शहर भर में जो कोरोना के SOPs हैं उनको हवा में उड़ा दिया जा रहा है। कोई भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप कोरोना को क्या नहीं मानते जो आपने मास्क नहीं पहना हुआ? नहीं, कोरोना को हम क्यों नहीं मानते, हम ये नहीं कहते कि मसलन कोरोना नहीं है, कोरोना होगा, लेकिन कोरोना किधर है हमें तो नज़र नहीं आ रहा। बात यह है कि हम लोग इधर मजदूर आदमी हैं, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, कोरोना के नाम के ऊपर हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। आपके सामने ये देखें, ये बसें खड़ी हैं, मजदूर आदमी इधर रोटी कमाने से हाजिर है। हमारे वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना उठते हैं कोरोना 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 किधर है, हमें तो खुद नज़र नहीं आ रहा कोरोना। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे भर में 9 हलाकतें हुई हैं और 2000 के करीब जो कोरोना से लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं, तो आप फिर भी कोरोना को नहीं मानते? यार भाई, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ पे मैं तकरीबन को 11-12 साल से रह रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दें कि वहाँ पे उसकी कोरोना से मौत हुई हो। कोई कोरोना वरोना नहीं है, बस ड्रामेबाजियाँ हैं, गरीबों को मारने के लिए इसको भेजा गया है और ये बड़े अच्छे तरीके से कोरोना का नाम लेके ना गरीबों को मार। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हम किसी कोरोना को नहीं मानते, कोरोना से मरे ना मरे, मगर हम भूख और जो महंगाई और अपना जो रोज़गार है वो बंद होने से हम ज़रूर मर जाएंगे। खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और जो कोरोना का जो है इसको बंद किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर के मौसम की बात करेंगे। लाहौर का मतलब आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 10, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में दरमियाने दर्जे की बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। लाहौर का मतलब इस वक्त आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की जा रही है। इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया, कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक सिस्टम जो है उसने पंजाब का रुख कर लिया है। खासकर लाहौर में आज बादल छाए रहेंगे और इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी के आगाज़ की ये पहली बारिश है, इसके मौसम पर कुछ अच्छे असरात मुरतब होंगे। उसके साथ साथ खासकर स्मोक के हवाले से जिन शहरियों को मुश्किलात का सामना था या जिन शहरों
में स्मोक की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था, वहाँ भी कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। मौजूदा सिस्टम जो है ये लाहौर समेत शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद में बारिश का बायस बनेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं फरवरी के आने वाले दिनों के हवाले से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि खासकर फरवरी के महीने में मुख्तलिफ शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है पंजाब का रुख करते रहेंगे, जो कि कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का बायस बनेंगे, जिसके मौसम पर असरात भी अच्छे मुरतब होंगे। उसके साथ साथ फ़ज़ा भी साफ़ होगी। कहा यह जा रहा है कि इस बारिश की वजह से और इन हवाओं की वजह से कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी और इसी तरह से फरवरी के महीने में भी स्मोक का राज रहेगा और इसी तरह से सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करते रहेंगे, जो कि हल्की बारिश का बायस बनेंगे। हल्की बारिश का बायस। शुक्रिया सादिया खामात का। शोबाई तालीम से खबर है, शहर में 5900 स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की डेडलाइन दे दी गई है। डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूल्स को सील किया जाएगा। इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या एक्शन लिया जाएगा, जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद। अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से 15 फरवरी की जो है वो डेडलाइन दी गई है और 15 फरवरी तक हदायत की गई है कि जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं वो फौरी तौर पर अप्लाई करें और ये ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो है वो स्कूल अप्लाई कर सकेंगे। और अभी तक अगर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की बात की जाए तो लाहौर में तकरीबन जो है 6000 के करीब जो स्कूल हैं वो गैर रजिस्टर्ड हैं और अगर रजिस्टर्ड स्कूलों की बात की जाए तो उनकी तादाद 4200 है। तो ज्यादातर तादाद जो है वो गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की है। तो इस हवाले से उनको अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करवाएं, बसूरत स्कूल को सील कर दिया जाएगा। और दूसरी जानब जो बोर्ड इम्तिहानात में बच्चों के दाखिले देने या बोर्ड के इम्तिहान देने हैं तो वो भी बच्चों को बोर्ड के इम्तिहानात नहीं देने जाएंगे। तो इल्ताहम अपने स्कूल को फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि वो खुद को कार्रवाई से बचवा सकें। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स में को एजुकेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर कॉलेजेस का इल्हाक मनसूख कर दिया जाएगा। इस फैसले के हवाले से आपको बताते चलें कि प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स में को एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले कॉलेजेस का इल्हाक मनसूख कर दिया जाएगा। मज़ीद डिटेल्स अकमल सुमरू से जान लेते हैं। जी अकमल सुमरू, बताइएगा क्यों ये पाबंदी आयद की गई? जी बिल्कुल, DPI कॉलेजेस की जानिब से ये पाबंदी आयद है कि प्राइवेट कॉलेज जिन्हें BS ऑनर्स पढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन दी जाती है, इन कॉलेजों में को एजुकेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और कॉलेजों को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो BS ऑनर्स प्रोग्राम में लड़के और लड़कियों के जो हैं वो दाखिले करें और उन्हें एक ही क्लासरूम में बिठाएं। इस हवाले से कॉलेजों को इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि वो बाकायदा तौर पर NOC जमा कराएंगे और एफिडेविट जमा कराएंगे कि इस कॉलेज में किसी भी हवाले से को एजुकेशन नहीं होगी और सिर्फ बॉयज़ कैंपस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगी और गर्ल्स कैंपस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगी, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह DPI कॉलेजेस की जानिब से ये हतमी फैसला किया गया है कि अगर कॉलेजेस इस पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से जो नया शेड्यूल भी जारी किया गया है उसके तहत जिन कॉलेजों ने BS ऑनर्स प्रोग्राम के लिए इजाज़त हासिल करनी है वो अपनी फ़ाइल्स डायरेक्टोरेट कॉलेजेस लाहौर में 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। उसके बाद इन फ़ाइल्स की जांच पड़ताल की जाएगी और जो इंस्पेक्शन टीमें DPI कॉलेजेस की जानिब से तश्कील की दी गई हैं वो टीमें इन कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, असातिज़ा और लाइब्रेरी। अकमल सुमरू, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी शाहराहों पर मौजूद तालीमी इदारों के बाहर हादसात में इजाफा हो रहा है। लाहौर में बड़ी शाहराहों पर मौजूद स्कूल और कॉलेज को शिफ्ट करने की हिदायत की गई है। लाहौर के 7 स्कूल्स और कॉलेजेस को मरकजी गेट हाईवे से शिफ्ट करने के अहकाम दिए गए हैं। मज़कूरा इदारों में अमेरिकन लाइसियम इंटरनेशनल स्कूल, EME सोसाइटी शामिल हैं, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चूंग और दीगर इदारे भी इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। मज़ीद डिटेल्स जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जुनेद, बताइएगा क्या अहकाम दिए गए? जी, अहम शहरों पर मौजूद तालीमी अदारों के बाहर हादसात में इजाफा होने लगा और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो हादसा पेश है इसमें 4 बच्चों ने अपनी जान गंवा बैठी। इस सूरत हाल में नेशनल हाईवे पुलिस ने लाहौर के 7 तालीमी अदारों को हाईवे से अपने मरकजी गेट को शिफ्ट करने की हदायत जारी की और इन 7 तालीमी अदारों में अमेरिकन लाइसियम इंटरनेशनल अपोजिट EMA सोसाइटी, किटास कॉलेज EMA सोसाइटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोंग, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मराका क्वार्टर और
कैडर कॉलेज मराका, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल शाम के भटिया और अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज मांगा मंडी शामिल हैं। इनको फौरी तौर पर कहा है कि अपने मरकज़ी गेट उस तरफ शिफ्ट किए जाएँ जहाँ पर छोटा रोड मौजूद है, ताकि बच्चों को हादसा से बचाया जा सके। और दूसरी जानब उन्हें कहा गया कि रोड क्रॉसिंग असिस्टेंट तैयार किए जाएँ, जो कि असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को सुबह के वक्त और छुट्टी के वक्त जो है वो रोड क्रॉस करा सकें, और ताकि जो बड़ी शाहराहों पर जो हादसा पेश आते हैं बच्चों के साथ, उन पर काबू पाया जा सके। इस हवाले से ये भी कहा गया कि अगर अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो मुतलका तालीमी अदारे हादसा की सूरत में ज़िम्मेदार होंगे और उनके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका। पंजाब सरदार राव अली खान की जानिब से ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन अमूर से मुतालिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इजलास में तफ्तीशी अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफा और थानों में इजाफी अफसरान की तैनाती के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। सुपरवाइजरी अफसरान ऑपरेशन के साथ साथ शोबा इन्वेस्टिगेशन को खुसूसी तवज्जो और वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएं। IG पंजाब की जानिब से वाज़ेह अहकामात भी जारी किए गए। थानों में वर्कलोड को तवाज़ुन में लाने के लिए तफ्तीशी अफसरान को तादाद में इजाफा करने का कहा गया, जबकि तफ्तीशी अफसरान को हर मुकदमे पर खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो देने की हिदायत की गई है। के 2 अदद मैक्सी की सिलाई माप के मुताबिक सिलाई न करने का केस है। M अली पाकिजा ब्राइडल बुटीक कश्मीरी बाजार के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई है। क्या हुक्म दिया गया, शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक। जी सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल ने दो मैक्सी की लंबाई ठीक ना रखने और आर्डर के मुताबिक उसका नाप जो है वो सही ना करने पर M अली पाकिजा ब्राइडल बुटीक कश्मीरी बाज़ार के मालिक के ख़िलाफ़ डिग्री का हुक्म जो है वो जारी किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि दरख्वास्त गुजार को 21,000 रुपया की रकम अदा की जाए और साथ ही 10,000 रुपया हर्जाना जो है वो भी फौरी तौर पर अदा जो है वो किया जाए। अदालत में लाहौर कैंट के अदील इकबाल की तरफ से दावा जो है वो दायर किया गया था, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इन्होंने 2 मैक्सी, एक गुलाब रंग की और दूसरी ग्रे रंग की जो है वो पसंद की। इसका कपड़ा जो है वो सिलने के लिए दिया, बाकायदा उनको नाप भी दिया गया और लंबाई भी जो है वो कद के मुताबिक जो है वो रखने का कहा गया। लेकिन जब सी कर दी गई तो लंबाई कम थी और जो मैक्सी थी वो भी ठीक तरीके से जो है वो सी कर नहीं दी, जिस पर दोबारा जो मालिक था बुटीक के उनको कहा कि इसका कपड़ा आपने ख़राब कर दिया, लिहाजा इसको दोबारा जो है वो सी कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई जो है वो नहीं। शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस लॉन में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की तकरीब का अहतमाम किया गया। बेगम परवीन सरवर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब का अहवाल मायदा वहीद से जान लेते हैं। जी मायदा। अच्छा बिल्कुल, इस टाइम मैं गवर्नर पंजाब हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर गर्ल गाइड का जो एनरोलमेंट सेरेमनी है जिसकी तकरीब का इनाकाद किया गया। मेरे साथ बेगम परवीन सरवर मौजूद हैं। मैम मुझे बताइएगा कितनी बच्चियाँ यहाँ पर इस तादाद में मौजूद हैं और आपकी नज़र में कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी? आज हमने 300 बच्चियों की एनरोलमेंट की है। दे आर फ्राम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमारी हर साल मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमारी गर्ल गाइड्स है उनको ये पता है भी कितनी उनकी ट्रेनिंग हो रही है जो हमारी सीनियर गाइड्स करती है। इवन ड्यूरिंग कोविड इन्होंने इतना अच्छा अपना रोल अदा किया। इन्होंने खुद अपने पास से मिल के ग्रुप्स बना के इन्होंने लोगों तक राशन पहुँचाया, फेस मास्क बनाए, लोगों को SOPs फॉलो करना सिखाया। बल्कि इनका नाम जो हमारी गर्ल गाइड्स है, इनका नाम गवर्नर हाउस में जो हमने कोविड वॉल बनाया उसके ऊपर भी इनका नाम है। सो जो हमारी बच्चियां उनको हम सिखाते हैं भी हमने किस तरीके से मुल्क के साथ चलना है, किस तरीके से हमने लॉयल रहना है, और उसके अलावा हाउ डिसिप्लिन वी नीड टू बी, कितने हमारे मुल्क की हमने कदर करनी है। जो हमारी सीनियर गाइड्स है उनको जो लाइफ टाइम स्किल्स है जो बच्चियों को सिखाए जाते हैं, डिसिप्लिन सिखाई जाती, फेस, और सबसे बड़ी बात भी हमने सच पे बात करनी है। हमने किसी की चीज़ नहीं उठानी, जो हमारे अंदर होना चाहिए, जो हमारा दीन हमें सिखाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। एंड साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हमारी गर्ल गाइड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, देर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दे आर पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है माहिदा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।